क्यों ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्हें अनगिनत रत्न और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, एक साधारण से 3 पत्तियों वाले पत्ते को सबसे अधिक महत्व देते हैं? इसका उत्तर किसी शास्त्र या नियम में नहीं, बल्कि प्रेम और तपस्या की एक दिव्य कथा में छिपा है। यह कथा आरंभ होती है मंदार पर्वत पर, उस समय जब माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए प्रकांड तपस्या आरंभ की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि अग्नि भी शीतल लगने लगे। एक दिन जब वे घोर ध्यान में लीन थी, तो उनकी साधना के तेज और श्रम से उनके ललाट पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। उनमें से एक बूंद पर्वत की भूमि पर आ गिरी। यह कोई साधारण श्वेत की बूंद नहीं थी। यह माता पार्वती के संकल्प, उनके प्रेम और उनकी असीम श्रद्धा का तरल स्वरूप थी। यह शक्ति का दिव्य सार था। जैसे ही उस बूंद ने पृथ्वी का स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। उस स्थान से एक अंकुर फूटा, जो देखते ही देखते एक हरे भरे वृक्ष में बदल गया। यह संसार का पहला बेल वृक्ष था। क्योंकि इस वृक्ष का जन्म स्वयं आदिशक्ति के अंश से हुआ था, इसलिए इसकी जड़ से लेकर पत्तियों तक हर हिस्से में माता पार्वती का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि पृथ्वी पर शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यही वह रहस्य है जो बेलपत्र को महादेव के लिए सबसे प्रिय बनाता है। जब कोई भक्त महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करता है, तो वह वास्तव में एक पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता। वह उस तपस्या, उस प्रेम और उस समर्पण को नमन कर रहा होता है जो पार्वती ने शिव के लिए किया था। उस एक क्षण के लिए आप महादेव को महादेव का सबसे प्रिय अंश ही लौटा रहे होते हैं। आप शिव और शक्ति के उस शाश्वत मिलन का माध्यम बन जाते हैं। इसीलिए बाकी सब कुछ एक भेंट हो सकती है, पर बेलपत्र एक भावना है। यह प्रेम का सबसे शुद्ध और जीवंत प्रतीक है, जो एक देवी की तपस्या से जन्मा और एक देव के हृदय में बस गया। उस आदि शक्ति के सम्मान में, जिनके प्रेम ने एक वृक्ष को भी पूजनीय बना दिया, कमेंट्स में जय मां आदि शक्ति अवश्य लिखें।